तो जब हम लंबे होने के लिए तो हम तैयार, बड़े होने के लिए तो हमको बहुत मजा आता है, और फिर जब हम बड़े हो गए और बड़े होने के बाद फिर हम कहते हैं अब नहीं बड़े होना। अरे तो अब क्यों नहीं होना भैया, जब पहले हुआ है तो अब भी होएगा। ये कोई मशीन तो ही नहीं है कि यहाँ तक चली गई, अब जो है अब इसको रोक दो, अब एक समय भी आगे शरीर में परिवर्तन नहीं हो ऐसा कुछ कर दो, वो तो कंटिन्यूस होगा। ऐसी कोई मशीन नहीं है कि 40 साल तक समझ लो या 30 साल तक हम बढ़ गए कि 30 साल में हम उसकी मशीन बंद कर। अब ये आदमी 30 साल जैसे ही बाकी के 70 साल भी रह जाए, ऐसी कोई मशीन हो आपके पास तो बता दो मेरे को, क्या मैं किसी को दे दूंगा वो मशीन 30 साल का जो होएगा। अपन तो सब 40 के ऊपर के हो गए, अपने तो मशीन काम की भी नहीं है, लेकिन अपने लिए भी मशीन काम की रहेगी। अपन लोगों में भी कोई आदमी कहेगा कि साहब मेरे को दिलवा दो पंडित जी, क्या जितने हैं उतने ही ठीक है, अब आगे तो नहीं बिगड़ेंगे क्यों। लेकिन भाई साहब कोई मशीन नहीं है संसार में, अनित्यता वस्तु का स्वभाव है, परिवर्तन जगत का सहज स्वभाव है, परिणमनशील प्रत्येक वस्तु है, इसलिए प्रत्येक वस्तु अपनी पूर्व पर्याय को छोड़कर नवीन अवस्था को धारण करती है। इसलिए इन अवस्थाओं के बदलने पर मन में विषाद करना वो मूर्खता है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन वस्तु का सहज स्वभाव है, और इसलिए ऐसी सहज स्वभाव पर बुद्धिमान खेद नहीं करते हैं। मूर्खी होते हैं जो वस्तु स्वरूप नहीं जानते हैं, वस्तु के स्वरूप को मानते नहीं है, वे ही खेद करते हैं। जो वस्तु के स्वरूप को सहज भाव से स्वीकार करते हैं वे किंचित भी खेदित नहीं होते। काल की सर्वत्र गति, आकाश एव शशिशौर्य मरुत्खगाद्य भूपृष्ठ एव सकट प्रमुखा चरन्ति मीनादयश्च जल एव यमस्तु याति सर्वत्र कुत्र भविनं भवति प्रयत्न। पढ़िए। रवि शशि वायु पक्षी नभ में वाहनादि भूपर चलते, जल में जलचर यम सर्वत्र कहाँ बचने का यत्न करें। हाँ क्या कह रहे हैं, देखो कितनी बढ़िया बात कही है। शशि माने चंद्रमा और सूर्य और मरुत, मरुत माने पवन और खग माने पक्षी, इनको आदि लेकर जो जीव है वे आकाश एव चलंती, वे आकाश में ही चलते हैं। और सकट प्रमुखा, सकट माने गाड़ी, गाड़ी आदि जो चीज है ये भूपृष्ठ एव चलंती, ये भूमि के पृष्ठ पर माने भूमि पे ही चलते हैं ये। और मीना दया, मीन माने मछली आदि, जल एव यमस्तु याति, जल में ही चलते हैं, क्या ये जल में ही चलते हैं। और यमातु, यमराज तो सर्वत्र, सर्वत्र याति, यमराज सब जगह चलता है, सब जगह पहुंच जाता है। भवती भविनाम भवती प्रयत्न, भविनाम भवती, भवती प्रयत्न, प्रयत्न होने पर भी वो जो है क्या, पुत्र भविनाम भवती प्रयत्न, कहाँ मतलब भव्य, कहाँ भवती प्रयत्न, फिर हम कहाँ इससे बचने के लिए प्रयत्न करें ये तो बताओ, क्योंकि वो तो सब जगह चल रहा है, सब जगह। यम जो है कहाँ नहीं है, यमराज की गति कहाँ नहीं है, अधोलोक में नहीं है, मध्य लोक में नहीं है, ऊर्ध्व लोक में नहीं है, बताओ। अरे अच्छे अच्छे इंद्र आके टपक पड़ते नीचे, क्या अच्छे अच्छे देवतागण सारे अच्छे वैभव में रहते हुए और क्षण भर में वहां से च्युत होकर एक इंद्रिय आदि पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो आप, अच्छा चमकदार देवता खूब पत्नियों सहित, विमानों की विभूति सहित, अनेक विद्यों सहित बहुत बड़ा आदमी, और एक सेकंड में एक इंद्रिय बन जाता है। यहाँ बहुत बड़ा आदमी कीड़ा बन जाता है। ऐसे कोई बड़ा बड़ा कुछ नहीं होता है, संसार का बहुत क्रूर खेल है। अपने को लगता है ये बड़े आदमी है, इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होएगा। इसी के साथ प्रकृति नहीं छोड़ती,
कर्म का उदय आयु जो है जीव को ऐसा ले जाके पटकती है। आज आदमी चक्रवर्ती दिख रहा है, कल सातवें नरक में डंडे खाता हुआ दिखेगा। वही जिसको 6 खंड के राजा नमस्कार कर रहे हैं, वो वहां समस्त नारकियों के द्वारा पीटा जाता है। बोलो, प्रकृति का स्वरूप तो समझो भाई। ये कर्म का उदय जीव को कहीं नहीं छोड़ता है। शास्त्रों में कितनी कहानियां हैं। एक माँ ने अपने पुत्र को बचने के लिए, सबका नंबर आता था एक एक बार, सबके एक एक लेने की, कोई बलि वली या कोई पुत्र को भेजा जाता था, तो उसने अपने पुत्र को गुफा में भेज दिया। वहां कोई नहीं मिलेगा, गुफा में शेर था, वहां खा गया उसको। क्या? अरे कौन? एक मुनिराज, एक राजा को मुनिराज ने कहा 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। कैसे मृत्यु हुई? कि ऊपर से बिजली पड़ेगी और मृत्यु हो जाएगी। तो उसने कहा बिजली जो है जमीन पे रहो तो ही पड़ती है, नदी में चले जाओ। तो नदी में कहाँ से बिजली आई? नदी में तो बिजली आने से रही ना, अंदर जमीन नदी के अंदर पड़े रहेंगे जैसे पनडुब्बी वगैरह में, तो वहां का बिजली का प्रकोप आएगा। तो ऐसा सोच के उसने एक पनडुब्बी बनी जिसमें ऑक्सीजन मिलती रहे, और पनडुब्बी बना के वो समुद्र के अंदर जाके बैठ गया। अब बोला अब तो मेरे को कोई यहाँ मार ही नहीं सकता। अब मुनिराज 7 दिन बाद जो कहा था मेरी मृत्यु हो जाएगी बिजली गिरने से, तो बिजली आएगी मैं मालूम नहीं कि बात झूठी हो जाएगी। क्या हुआ मालूम आपको? मैंने अपनी क्लास में उदाहरण दिया है एक आध दो बार, याद हो किसी को तो बता दो क्या हुआ। सोनम जी को याद है? बोलिए सोनम जी, क्या हुआ? वो उनकी लहर ऊपर आई तो उनकी पनडुब्बी ऊपर आ गई तो वहां पे उनको बिजली लग गई। ऊपर तो आपने ला दिया, लेकिन मैंने लहर से नहीं लाया था। मैंने और कोई उदाहरण बताया था। ऊपर तो आप लिया है वो ठीक है, ऊपर तो लाना ही था। लहरों से नहीं लाना है अपने को ऊपर, और कैसे लाना भाई? क्यों? सॉरी, बोलो दिन नहीं तो बंद बोलो कैसे? याद है किसी को? क्लास के लोगों से पूछ रहा हूं, याद हो तो हाथ खड़ा कर दो। अरे इतने उदाहरण तो लोग नॉर्मली क्लास में याद रखते हैं। हाँ, पानी भरने से नहीं, किसी से नहीं। एक बड़े मगरमच्छ ने, मछले ने, मां बड़े मत्स्य ने ये देखा है क्या चीज आ गई है, उसको बड़ा एकदम अटपटी चीज लगी कि आज हमारे एरिया में कौन घुस गया है। तो उसने ले माथे से और लग बहुत ऊपर अपने माथे पे लेके और लग फुटबॉल से जैसा उसको ऊपर उछाला। उसने उधर फुटबॉल से ऊपर उछाला उसको, और उसी समय ऊपर से बिजली गिरी और भैया जी चले गए। बोलो क्या क्या योग बनते हैं। हमारे एक परिचित थे, उनका हार्ट वगैरह सब बढ़िया। अब आप देखो जैसे बरसात होती है ना, बरसात, तो बरसात हो रही थी, फिर बरसात के अंदर क्या हो, मच्छर बहुत हो जाते हैं। तो रात को लाइट भी चली गई, लाइट चली जाती है बरसात में, लाइट चली गई, लाइट चली गई, मच्छर खूब हो रहे थे। अब क्या करें? तो उन्होंने कहा कि चलो इसको इन्वर्टर में लगा देते हैं। तो इन्वर्टर में लगाया तो कुछ चल नहीं रही थी, तो उन्होंने ऐसे ही वापिस से हाथ लेके और फिर से उन्होंने बिजली पे लगाया, देखा क्या है ये सब चक्कर, चल क्यों नहीं रही है इन्वर्टर वगैरह है। और इतने में बिजली आ गई, और लेफ्ट हैंडर थे वो, और लेफ्ट हैंड पे उनको झटका लगा, और लेफ्ट हैंड पे ज्यादा होता है, और उसी समय झटका दिया उसने, और उनके तत्काल प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो, मेरी सिस्टर के चाचा ससुर थे वो, क्या करें? बोलो, जवान आदमी एकदम अच्छे बढ़िया, बहुत वृद्ध भी नहीं, पानी के अंदर। अब मच्छर, भाई गांव के अंदर मच्छर वगैरह रहते हैं, तो मच्छरों से कहा क्या करें अब इसका, तो चले गए खुद लाइट में, करते ही थे ऐसा नहीं, पहली बार करते थे, करते ही थे वो, लाइट इधर की उधर, इधर की उधर। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, करंट भी बहुत जोर का लगा, और उल्टे हाथ पे लगा, और उल्टे हाथ पे हृदय था,
अच्छा लाइट भी एकदम, लोग बोल रहे थे कि लाइट नॉर्मली आती नहीं थी जल्दी, क्या लाइट एक बार जाती थी तो 4-4 6-6 घंटे नहीं आती थी। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि 10 मिनट में ही लाइट आ भी गई, और इनने जब वायर पकड़ रखा था तभी लाइट आई। क्या, और लाइट आई और इनको ले गई। क्या करो, बहुत, जीव को मरना है कहीं भी जाके मरेगा। क्या, हमारे ये यहाँ पे आश्रम के अंदर एक बहन थी, क्या नाम है उनका, नाम ही भूल गया मैं, सुरेंद्र जी वगैरह को मालूम होगा, क्या नाम था, वो जो पहले अधिष्ठात्री थी ना, है नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लिख दो एक चल में क्या नाम है, जो भी नाम था उनका। तो वो ठीक ठाक थी, थोड़ी सी पथरी हुई, तो पथरी के इलाज के लिए वो गई, और पथरी के लिए वो शायद रेत छोड़ते हैं, तो रेत छोड़ी। अब वो रेत छोड़ी तो क्या हुआ, सल्ला दीदी, तो रेत छोड़ी, तो रेत थोड़ी सी मिलीमीटर से चूक गई, मिलीमीटरों से, क्या ज्यादा नहीं, मैं तो कहता हूँ मिलीमीटर ही बहुत बड़ा है, नैनोमीटर से चूक गई। बोलो, जहां पत्थर था उसको नहीं तोड़ के उसने पास में जो हृदय था जहां, उसको छेद दिया। क्या हुआ, भयंकर तड़प तड़प के दुखी हो के मरण हुआ। क्या करे आदमी, घर में अच्छा खाता था, पत्थर के साथ कितने लोग पथरी के साथ सालों निकाल देते, लेकिन क्या करे भैया, आयु पूरी हो जाए तो ये सब कारण कूट मिल जाते हैं। आदमी सर्दी जुकाम का इलाज कराने जाता है और सर्दी बुखार ही था उसको, और भगवान जाने कोरोना ले आया कोई, क्यों, अच्छा करने गए बुरा हो गया। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि कोई ऐसी स्थान नहीं है जहां से कि हम इस यमराज से बच सकें, समझ में आया? यमराज से बचने के लिए कोई स्थान नहीं। पढ़िए अर्चना जी। अर्थ पढ़ना है। हाँ, चंद्र सूर्य भवन, चंद्र सूर्य पवन पक्षी आदि तो आकाश में ही चलते हैं। गाड़ी सिंह व्याघ्र आदि जमीन पर ही चलते हैं, और मछली मगर आदि जल में ही चलते हैं। परंतु यह काल सब जगहों पर चलता है, अर्थात यह काल प्राणियों को पृथ्वी जल आकाश अग्नि आदि किसी स्थान पर नहीं छोड़ता। फिर इससे बचने का प्रयत्न किया जाए तो कहाँ किया जाए? बताओ कोई जगह हो आप लोगों को, किसी को मालूम है जहाँ पर बैठ के सब जने जिंदा रह जाएंगे? क्यों, कोई हो ऐसी जगह तो बता दो, अपन सारे ग्रुप वालों को भेज दें आज कि वहां चले जाओ, वहां कोई मृत्यु नहीं आएगी। कोई स्थान नहीं है भाई साहब, बचने का प्रयत्न आप कहाँ करोगे? सारा संसार में ये यमराज जीव को जमीन में से खोद के निकाल लेता है, आकाश में उड़ रहा हो वहां से उठा लेता है। अरे देवताओं को नहीं छोड़ता, हम आप क्या चीज है। अब आगे देखो क्या कहते हैं, शुभ अशुभ कर्मोदय को रोकने में कोई समर्थ नहीं। किम देवा किम देवता किम गदो विद्यास्ति किम किम मणि किम मंत्रम किम उताशय किम सुरा किम वासगंधोस्ति स अन्ये वा किम भूपति प्रवर्तय सन्त्यत्र लोकत्रये ये सर्वैरपि देहिनः स्वस्वमेव कर्मोदितं वार्यते। क्या देवी क्या देव वैद्य क्या
विद्या हो या मणि कहो, मंत्र तंत्र या कोई सहारा, कैसा भी हो मित्र अहो, अथवा तीन लोक में कोई हो बलवान महान नृप भी, सब मिलकर भी उदय काल में रोक सके नहीं कर्म कभी। हाँ, सारे मिलके रोक लें तो नहीं रोक सकते। जैसे रावण ने लक्ष्मण पे चक्र चलाया, सब लोग मिलके आए रोकने, रोक नहीं सके। यद्यपि वो तो खुद ही उनके तीन प्रदक्षिणा देके उनके हाथ में आ गया, लेकिन लोगों ने रोकने की कोशिश की, रुके वो। हनुमान जी गदा ले आए, उन्होंने गदा से चक्र को रोकने की कोशिश की, किसी ने अपने धनुष चला के रोकने की कोशिश की, कोई नहीं रुकता। जो चीज आती है, कर्म का उदय आना है, आएगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। किम देवा किम देव, क्या तो देव, क्या देवता, किम गदो, गदो माने वेद्य, गद गद मतलब रोग को दूर करने वाले खिलाते वेद्य। और विद्या अस्ति किम, क्या तो विद्या, और किम मणि, क्या मणि, और किम मंत्रम, क्या मंत्र, किम उताश्रय, किसका आश्रय लेवे, किमु सुरत, क्या तो मित्र, और किम व सगंधो, किम व सगंधो अस्ति, सगंधो, सगंधो मतलब सगंध, सगंध वाले रिश्तेदार हो गए, तो क्या है ना। अन्य व किमु भूपति प्रवृत्ति, और अन्य भी क्या क्या ले लो आप भले। भूपति मैंने राजा को आदि लेकर अन्य भी जो है। लोकत्रय संति, ये सारे लोकत्रय संति सर्वे अभी, ये सारे तीनों लोक में ये सब मिलकर भी देहीना मनुष्य शरीरधारियों को स्व समय, अपने समय पर जो कर्म उदित हुआ है उसको वार्यते माने उसको निवारित करने में कोई समर्थ नहीं है। क्या क्या तो तुम देव बुला लो, देवी बुला लो, वेद्य मणि विद्या नौकर मित्र सुगंध, सगंध मतलब रिश्तेदार राजा, एक एक की क्या बात करो आप। ये सारे मिल भी जाए ना तो भी उदय में आए हुए कर्म को नहीं रोक सकते। सब मिलके भी, एक एक नहीं, सारे मिलके भी कर्म के उदय को नहीं रोक सकते। आया समझ में? पढ़ता हूं मैं फिर से, देखो। तीनों लोक में भी देव, देवी, वेद्य, मणि, विद्या, मंत्र, भृत्यमान नौकर, मित्र, सगंध तथा राजा आदि एक एक की क्या बात, राजा आदि एक एक की तो क्या बात, सब मिलकर भी प्राणियों के अपने समय में उदय आते हुए कर्म को नहीं रोक सकते। जो कर्म उदय में आ गया उसको कोई नहीं रोक सकता। बांधते समय सोचनी थी, भोगते समय उसका निवारण नहीं किया जा सकता, भोगना ही पड़ेगा। बांधते समय नहीं बांधते तो उदय में नहीं आता, अब बांध लिया है तो उदय में तो आएगा। बांधा क्यों? जब उदय नहीं चाहते तो बांधा क्यों? जो बांधा है उसको तो निवारित करने में कोई नहीं रोक सकता। चक्रवर्ती, तीर्थंकर, महापुरुष, नारायण, पृथ्वीनारायण, इनके भी जो कर्म उदय में आता है उसको कोई नहीं रोक सकता। तो हम आपकी क्या बात है, जो कर्म उदय में आएगा उसको सारा संसार मिलके भी नहीं रोक सकता। इन लोक के नाथ भगवान भी अपने उदय आते हुए कर्म को नहीं रोक सकते। भावार्थ, पाठ पढ़ो तारा जी। जो कर्म, आ रही आवाज? आ रही। जो कर्म पूर्व काल में बांधा है वह अपने समय पर नियम से उदय में आता है। बलवान से बलवान देव आदि कोई भी उसका निवारण नहीं कर सकता। ऐसा भली भांति समझकर विद्वान कदापि शुभ अशुभ कर्म के उदय होने पर हर्ष विषाद नहीं करते। हाँ, बलवान से बलवान देव आदि कोई भी उसका निवारण नहीं कर सकते। ऐसा बराबर समझ के विद्वान कभी भी शुभ अशुभ कर्म के उदय होने पर हर्ष विषाद नहीं करते। ठीक है।
मतलब कैसे ही कर्म का उदय है। और वैसे भी देखो ये अपना स्वभाव तो कोई है नहीं, ये सब कर्मोदय जन्य सामग्री अपना भी स्वभाव से तो सब बाहर है, क्या अपने स्वरूप से बाहर है। और ऐसा समझकर विद्वान लोग कभी भी शुभ अशुभ कर्म के उदय आने पे हर्ष विषाद नहीं करते। जो कर्म बांधा है वो अपने समय पर नियम से उदय आएगा। क्या शुभ, हम क्या है, हम ये समझते, देखो हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम कर्म के उदय को ही अपना स्वभाव समझ बैठे, और ये सब सामग्री जो मिली है यही, इनको ही हमने अपना समझ रखा है और इनसे हमने अपना नाता जोड़ लिया है। और जो जो कर्म के उदय आने पर जो जो शुभाशुभ भाव होते हैं उनको हमने अपना निज स्वरूप मान लिया है। जबकि ये सब कर्म के उदय हुई दी हुई सामग्री, माने पर द्रव्य के उदय से होने वाला जो कुछ भी हो रहा है वो सब पर का है, अपना निज स्वरूप नहीं है। निज स्वरूप तो अपना ज्ञाता दृष्टा ज्ञानानंद में है। ये कर्म के उदय से होने वाला स्वरूप अपना स्वभाव नहीं होने से अपना ही नहीं है, पर का है। इसलिए इनमें परद्रव्य के आने में क्या तो हर्ष क्या विषाद है। ये कर्म ही कर रहा है, जो भी मैनेज ही कर रहा है, कभी आके किसी को बिठा देता है अपने पास, कभी अपने पास से किसी को उठा लेता है, क्या ऐसी अवस्थाएं करता रहता है। इसलिए इन सब अवस्थाओं में बुद्धिमानों को हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहीं तक रखते, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।